गाइस, तो मैं हो गई हूँ तैयार और अभी बजे हैं सुबह के 4 और 4:30 बजे उठ के मैं झाड़ू वगैरह लगा ली। अब पूजा करने बैठ गई हूँ। ये रहा मेरा सिंदूरा और ये रहा छूने का सामान और यहाँ है सामा का सत्तू और जमीरी नींबू। तो फ्रेंड्स, मैं पूजा घर में जाके पूजा नहीं कर सकती, मुझे बाहर पूजा करना था, इस वजह से मैं बाहर पूजा कर रही हूँ। आई होप कि नेक्स्ट ईयर अच्छे से पूजा दिखा सकूँ मैं आपकी। तो मैं अभी अपने सिंदूरा से सिंदूर लगा चुकी हूँ और सिंदूर लगाते मैं ब्लॉग नहीं बनाई हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। तो यहाँ मैंने सिंदूर लगा लिया और अब सिंदूरा को अपने बांध के अलग रख दूँगी। मेरे हस्बैंड भी थोड़ा स्थित रहेंगे। सिंदूरा को बेसिकली हस्बैंड को कहा जाता है। तो ये है मेरा छूने का सामान, इसे सब मैं छू दी हूँ। छूने का क्या है, बस टच करते रहो तो हो गया, छू दी। अब इस ब्लाउज पीस से मैं एक छोटा सा कोना निकालूंगी और अपने आंचल में बांध दूंगी। तो ये हम लोग के यहाँ का रिवाज होता है, जो पार्वती माँ पे चढ़ता है कपड़ा, उस कपड़ा में से एक छोटा सा पीस काट कर और हम अपने पल्लू में बांधते हैं। तो मैं सूट पहनी थी तो मैं दुपट्टा में बांध देती हूँ, तो मुझे नहीं फट रहा है। तो मैं अभी जा रही हूँ कैंची लाने के लिए, कैंची ला के फिर मैं उसे बांध दूँगी। तो कैंची आ गया, मैं एक टुकड़ा काट लिया और अब अपने पल्लू में बांध रही हूँ। पल्लू नहीं है, दुपट्टा है। तो मुझे वैसे भी बहुत डांट पड़ा, मैं वाइट दुपट्टा लेके बैठी थी तो मेरी मम्मी ने मुझे बहुत डांटा। तो ये रहा पल्लू और पल्लू में मैं बांध ली। तो बांधने के बाद अब बाकी का पूजा करते हैं। तो अब मैं लूँगी इसी पल्लू में सामा का सत्तू और उसमें लूँगी जो मैंने नींबू पानी का शरबत बनाया है, उसी शरबत से पहले मुझे करते हैं। तो शरबत मिला ली और अब इसमें मैं रख दूँगी सामा का सत्तू। तो अब मैं स्पीड बढ़ा दी हूँ। तो ये रहा सत्तू और ये रहा शरबत और उसके साथ हम लोग मुझुट्टी करेंगे। मुझुट्टी हो गई और अब मैं भर ग्लास जूस पीऊँगी। शरबत तो जमीरी नींबू से ही हम लोग मुझुट्टा करते हैं। तो ये रहा मेरा अमिताभ ग्लास और इससे सुकून मिला। तो हो गई पारण। अब जा रही हूँ मैं बच्चों के लिए लंच बनाने, क्योंकि जल्दी पारण करने के बाद कुछ देर के बाद मेरा बॉडी काम ही नहीं करता है, मुझे मन करता है सिर्फ मैं सोऊं। तो बाबू का मैं बैग पैक कर दूँगी, कपड़ा प्रेस कर दूँगी और लंच की पूरी तैयारी कर देती हूँ, क्योंकि 5 बजने वाले हैं। अब ऐसे भी 6 बजे से तैयारी करती हो तो 5 मिनट रुक कर चाय पीकर और नाश्ता में लग जाऊँगी। फिर बाबू का नाश्ता बनाऊँगी, फिर अपने हस्बैंड के नाश्ता बनाऊँगी। और मेरा बाबू भी उठ गया है तो पहले उसको देख लेती हूँ, उसे क्या समस्या है। अक्सर उसे समस्या रहती है। पहले मैं भर पेट नींबू पानी पी लेती हूँ, बहुत वीकनेस हो रही है, सर दर्द बहुत ही, कल बाप रे मुझे बहुत ज़्यादा सर दर्द थी। तो कैसी लग रही हो ये भी बताना, कल कैसी लग रही थी ये भी बताना, और मिलते हैं आफ्टर ब्रेक। आशीर्वाद क्यों नहीं दिए हैं? प्रणाम किए, इनको आशीर्वाद नहीं दिए हैं। इसके दोस्त हैं, कंधे पे हाथ रखा है। वाह बैक यार मम्मी नहीं देंगे। अच्छा ठीक है, एक बार 1 2 दो, 1 2 दो, 1 2 दो पहले। इतना एग्रेसिव सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहिए। ला रहे हैं
बहुत जिद्दी हो गया है, बहुत जिद्दी हो नहीं गया है, पैदाइशी है, इसको ये चाहिए। खाना खा ली, मार खा ली, सब खा ली। और रिवाज होती है कि जब पूजा कर लेते हैं तो उसके एक पहर तक लाइक 12 बजे तक झाड़ू वगैरह नहीं लगाते हैं। तो मैं सुबह में झाड़ू लगा दी थी, लेकिन फिर से अगेन मेरे बेडशीट फर्श सब पे वही, तो क्लीनिंग अभी कर नहीं सकती हूँ। इस वजह से मैं सो नहीं रही हूँ बेड पे, क्योंकि बेड बहुत ज़्यादा गंदा है। और ना खाना वगैरह खा ली हूँ, थोड़ी देर में क्लीनिंग कर लूँगी, उसके बाद सो जाऊँगी। तब तक आप लोग वेट करो। तो अभी बजे हैं शाम की 6 और मैं पूरा दिन सोई हूँ, पूरा दिन सोई हूँ। बच्चों को फ़ोन दे रही हूँ और सो गई हूँ। बेटी आई है मेरी, वो भी 4 बजे से जगी हुई थी, तो वो स्कूल से आए बिना खाए सोई है, अभी तक सोई है। अब उसकी मैम आएंगे तो उठाएंगे। मैं तो भैया इतना सोई हूँ, सो कर उठी हूँ, फिर घर की क्लीनिंग की हूँ। इतनी गंदी थी, इतनी गंदी थी, इतनी गंदी थी, इतनी गंदी थी। तो एक दिन आप अच्छे से डीप क्लीनिंग ना करो तो पूरा घर इतना गंदा हो जाता है। तो ये रही बातें। और मैंने बहुत अच्छा खोया बनाया और खोआ खाया। बहुत कमज़ोरी हो रही थी, बहुत कमज़ोरी हो रही थी, तो कमज़ोरी दूर करने के लिए मैंने खोया खाया। और अब जा रही हूँ बच्चों को जगाने के लिए। बहुत सफाई की हूँ आज, बहुत थक गई थी, बहुत थक गई थी। एक दिन खाना नहीं मिलता है तो यार कैसा हो जाता है इंसान। जो गरीब होते हैं वो कई कई दिनों तक भूखे रहते हैं, कई रातें भूखे सोते हैं, तो उन्हें कैसा फील होता है। आप जब एक दिन भूखे रहते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि भगवान सबके हिस्से से एक एक रोटी काट कर और उन गरीबों का पेट भरे। बस यही चाहती हूँ कि अगर मैं 2 रोटी खाती हूँ तो भगवान मुझे एक ही रोटी दें और एक रोटी उस गरीब के पेट में डाल दें। हाँ सच में भगवान कसम दिल से कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ कैमरा में आके ऐसे बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ भी खरीदती हूँ और सामने कोई मिल जाता है तो मैं दोबारा ख़रीद के खा लेती हूँ, लेकिन वो चीज़ उसे ज़रूर दे देती हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे टच वुड सब कुछ दिया है। तो जिसे कुछ नहीं दिया उसे करना चाहिए। कई तो मेरे घर की हालत देखिए कितनी ख़राब हुई पड़ी है। और अब मेरी बेटी की मैम आ गई हैं और मैं उसे उठा रही हूँ। उसे उठाना कुंभकर्ण से कम नहीं है, वो बहुत बहुत मशक्क़त के बाद उठती है, लेकिन उठ जाती है, इस बात की दया है। और उसे उठाते होता है अक्सर मेरा बेटा भी उठ जाता है, तो उसे लाड़ से दुलार से प्यार से उठाते रहिए, उठाते रहिए, उठाते रहिए। तो आज आपको ये पता चलेगा कि मैं कितना पापड़ बेलती हूँ इसे उठाने में। और सेम कैटेगरी के इसके पापा हैं और वो भी ऐसे ही हैं। तो कितने लोग हंसेंगे तो यहाँ मेरी बेटी को उठाकर और मुझे गोद में ले जाना पड़ता है। तो गोद में नहीं ले जाती हूँ उसे, अक्सर पिठैया ले जाती हूँ, क्योंकि मैं गोद में नहीं उठा पाती हूँ। तो ये रही मेरी सवारी, और बिना पैसा दिए चली जाती है। तो मेरी सवारी आई और यो मैं ले जा रही हूँ अपनी सवारी को उसके डेस्टिनेशन पे। और जब अब नंदू उठ ही गया है तो चलो भैया कूलर भी बंद कर देते हैं, सब कुछ बंद कर देते हैं और बेडशीट वगैरह ठीक करके और उसे भी कुछ खाने के लिए दे देते हैं। तो अक्सर मेरे यहाँ मैगी ही बनता है, तो मैं ये बना के इसे दे दूँगी। और बस आज का ब्लॉग हम लोग करते हैं पेंड। और मैं रात को बनाई थी मटन, उसको देख लीजिए फाइनल टच। और मटन वगैरह खा के और हम लोग बस सो जाएंगे। और कल मैं बनाऊंगी ठेकुआ, तो प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू रहिएगा मेरे कल के ब्लॉग में। ठेकुआ देखिएगा मैं कैसे बनाती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।